दोस्तों नमस्कार। आइए एडजेक्टिव देखते हैं। दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ एडजेक्टिव्स। और सबसे बड़ी बात यह है, ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो सी द टू फर्स्ट याद रखिएगा। अगर ऑर्डिनल और कार्डिनल दोनों साथ आते हैं तो पहले आप ऑर्डिनल को लिखेंगे, यानी किसको लिखेंगे? फर्स्ट को लिखेंगे। द फर्स्ट टू, द फर्स्ट क्या हो गया? ऑर्डिनल हो गया। टू क्या हो गया? कार्डिनल। इफ द वर्स्ट कम टू द वर्स्ट, देखिए, इफ द वर्स्ट कम्स टू द वर्स्ट, वर्स्ट नहीं होगा, बैड वर्स्ट पे आएगा। वर्स्ट कैसे वर्स्ट पे आएगा? अगर बदतर हो जाए तब की स्थिति है। क्वेश्चन नंबर 2, द सॉइल वाज मॉइस्ट एज देयर वाज लिटिल रेन। ध्यान रखिएगा, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, ए लिटिल का मतलब होता है थोड़ा। तो थोड़ी सी बरसात, चूंकि मॉइस्ट है उसमें नमी है, इसका मतलब बरसात क्या है? ए लिटिल हुई है, थोड़ी सी बरसात हुई है। द मैनेजर वांटेड टू नो हु हैड अराइव्ड अर्ली दैट डे, द कैशियर आर द अकाउंटेंट। हालांकि ये क्वेश्चन एडवर्ब का है, लेकिन फिर भी इसमें आ गया तो इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, दो लोग आए, कौन कौन आया? कैशियर आया और अकाउंटेंट आया। मैनेजर ये जानना चाहते थे इसमें से कौन पहले आया, यानी दोनों एक साथ तो आए नहीं, कौन पहले आया। तो अगर पहले आया इसका मतलब क्या हो गया कि अर्लियर होगा, यानी यहाँ पे दूसरे से पहले कौन आया, तो दैट विल नॉट बी अर्ली, अर्लियर। अगर ये 3 होता तो अर्लीस्ट होता, सबसे पहले कौन आया, सबसे जल्दी कौन आया। क्वेश्चन नंबर 5, ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी हाउ मच। याद रखिएगा, जो मच होता है वह क्वांटिटी को बताता है, और जो मेनी होता है वह नंबर को बताता है। तो हाउ मच आर नहीं होगा, हाउ मेनी आर, हाउ मेनी आर, मेनी का प्रयोग होगा, मच का प्रयोग नहीं होगा। क्योंकि क्या है, बिलियंस ऑफ स्टार्स है, तो बिलियंस ऑफ स्टार्स जो होगा वह क्या, संख्या को बता रहा है। चूंकि संख्या को बता रहा है, हाउ मच नहीं होगा, हाउ मेनी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, यू कुड बी बेटर ऑफ दिस डेट एंड दिस इनेबल्स यू टू हैव ए लिटिल मोर फन। लिटिल मोर फन नहीं होगा, दैट विल बी ए लिटिल मोर फन, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा आनंद आएगा। ए लिटिल का प्रयोग होगा, केवल लिटिल नहीं, लिटिल का मतलब न के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 7, in that wholesale shop they do not sell fewer than 10 bags of rice। फिर ध्यान रखिएगा, क्योंकि राइस क्या है, राइस एक अनकाउंटेबल नाउन है। अगर अनकाउंटेबल नाउन है, बैग से मतलब नहीं है। 10 बोरा चावल, तो 10 बोरे चावल हो चाहे 1000 बोरे चावल हो, चावल तो चावल अनकाउंटेबल ही है। तो यहाँ पे फ्यूअर नहीं होगा, यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे? लेस का प्रयोग करेंगे। आई फाउंड दैट द आई फाउंड द 2 फर्स्ट चैप्टर्स। पुनः ध्यान रखिएगा, ये क्या है? आर्डिनल है, ये क्या है? कार्डिनल है। तो पहले आर्डिनल आएगा, फिर कार्डिनल आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ऑफ द 2 ग्रेट सिटीज द फार्मर इज बिगेस्ट। याद रखिएगा, द फार्मर इज द बिगर। अगर हम दो की बात कर, ऑफ द 2 की बात करते हैं, ऑफ द 2 के साथ हमेशा कंपेरेटिव डिग्री लगती है, और उस कंपेरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग अवश्य होता है। तो ये क्या हो जाएगा? द बिगर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आइएगा, ही जूनियर। याद करिए रूल, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंटीरियर, प्रायर, प्रिफरेबल, इनके साथ जो होता है वह तुलना के लिए देन का प्रयोग नहीं होता है, टू का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखें, द रेलवेज हैव मेड क्रॉसिंग द ट्रैक्स ए पनिश्ड ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब अपराध होता है, तो पनिश्ड नहीं होगा, इट विल बी पनिशेबल, दंडनीय अपराध, पनिशेबल ऑफेंस, दंडनीय अपराध। थैंक्स टू मेडिकल रिसर्च आवर लाइफ्स हैव बिकम हेल्दियर एंड लॉन्ग नहीं होगा, इट विल बी लॉन्गर, हेल्दियर एंड लॉन्गर, मतलब ज़्यादा स्वस्थ
और वो क्या है, लंबा। देयर आर सो मेनी फिल्थ, क्योंकि आप जब तुलना करेंगे कभी भी एडजेक्टिव लेकर के आएंगे तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव जो होता है वो हमेशा कंपेरेटिव डिग्री में लिखा जाएगा, हेल्दियर एंड लॉन्गर हो जाएगा। देयर आर सो मेनी फिल्थ, फिल्थ क्या है, यह फिल्थ क्या है, गंदगी है। अगर गंदगी है तो यहाँ पे मेनी का प्रयोग नहीं होगा, मच का प्रयोग, मच हो जाएगा, अनकाउंटेबल, और यहाँ पे देयर इज हो जाएगा। मतलब कुल मिला के पार्ट ए में ही गलती होगी। आप ऑल द मॉडल्स की बात होगी, जिसका इज द मोर गुड लुकिंग, नो, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मोस्ट गुड लुकिंग होगा, क्योंकि आप आल अगर दो की बात होती तो द मोर हो जाता, लेकिन दो की बात नहीं हो रही है, सबकी बात हो रही है, इसका मतलब सुपरलेटिव। अच्छा यहाँ पे देखिएगा, गुड के लिए हमने मोर नहीं लगाया, बल्कि गुड लुकिंग, जैसे गुड के लिए अगर लगाते तो बेटर होता ना, वो तो बेटर होता तो यहाँ पे बेस्ट हो जाता। वो आपने जो लगाया है वो गुड लुकिंग पूरा एक एडजेक्टिव है, मतलब देखने में ज़्यादा अच्छा, आकर्षक, इसे हम कहते हैं ज़्यादा सुंदर। तो गुड लुकिंग का मतलब हो गया सुंदर, हो गया आकर्षक, हो गया, तो मोर गुड लुकिंग है, और उसका फिर सुपरलेटिव क्या बनेगा, मोस्ट गुड लुकिंग। तो गुड का नहीं बनाना बल्कि गुड लुकिंग पूरा है। आई हैव फ्यू मनी, ध्यान रखिएगा, मनी अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे फ्यू नहीं होगा, लिटिल है, न के बराबर पैसा है। इंजन्स यूज्ड इन स्पेस शटल्स आर मच लार्जर एंड मोर स्ट्रांग, ध्यान रखिएगा, जिसकी जो डिग्री बनती है, जैसे डिग्री कैसे बनती है आप समझे इसको, एक तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, these are three degrees that we use in our adjectives and our adverbs. Now see, the degrees are made by adding two things. If single syllable word is there, we use er for comparative degree and est for superlative. If this is the word is more than one syllable, I mean double syllable words, generally we use more and most to make them comparative and superlative. तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर छोटे शब्द होते हैं तो उनका हम er और est से बनाते हैं, अगर बड़े शब्द होते हैं तो मोर और मोस्ट से बनाते हैं। हालांकि गुड बैड ये दोनों क्या है, उसके एक्सेप्शन है। तो मोर स्ट्रांग इज नो वर्ड हियर, दैट विल बी स्ट्रांगर, यह स्ट्रांगर हो जाएगा। आप द टू ग्रेट सिटी, द फार्मर इज द बिगर, पुनः ध्यान रखिएगा, द बिगर हो जाएगा। अभी बताया गया, कई बार बताया जा चुका है। इफ यू हैव ए वे विद वर्ड्स, ए गुड सेंस ऑफ डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी, एबिलिटी क्या है, एबिलिटी योग्यता। जैसे आप ये नहीं कह सकते हैं कि आई सा ए ब्यूटी गर्ल, ब्यूटीफुल बोलना पड़ेगा। उसी प्रकार से यू आर ए गुडनेस बॉय, यू आर ए गुडनेस बॉय नहीं होगा, यू आर ए गुड बॉय होगा। राम इज ए स्ट्रेंथ मैन, स्ट्रेंथ मैन नहीं होगा, स्ट्रांग मैन होगा। तो जो नाउन की विशेषता बताएगा, प्रोनाउन की, वो एडजेक्टिव होगा, नाउन की विशेषता नाउन नहीं बताएगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी नहीं होता है, प्रशासनिक योग्यता, इसका मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी। 18 19 में आएगा, ही जूनियर दैन, जूनियर दैन नहीं होगा, जूनियर टू। राम वॉज सीनियर टू श्याम, सैम इन कॉलेज, नो एरर है, यहाँ पे देखिए सीनियर टू हो गया। आई एम मोर लर्नियर, गौर करिए मैं थोड़ा हट जा रहा हूँ, लर्नियर जो है वो ऑलरेडी कंपेरेटिव, तो डबल कंपेरेटिव डबल सुपरलेटिव, मतलब ये कंपेरेटिव है ही, लर्नली का लर्नलियर होता है, तो ये कंपेरेटिव है ही, इसलिए मोर का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जैसे मोर बेटर नहीं होता है, मोस्ट बेस्ट नहीं होता है, डबल कंपेरेटिव डबल सुपरलेटिव नहीं लगता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मोर लर्नली कर देंगे, जिसका जो बनता है उसका वही बनेगा, ये ध्यान रखें। इन हिज ओल्ड ए पर्सन, इन हिज ओल्ड एज ए पर्सन लाइकली टू गेट मोर वीक डे बाय डे, मोर वीक नहीं होता है, वीकर, क्योंकि वीक की कंपेरेटिव डिग्री क्या होती है, वीकर होती है। तो जो नॉर्मली डिग्री बनती है वही हम बनाते हैं मोर से। अगर मोर से और मोस्ट से बनती है तो मोर मोस्ट से, जो मैंने आपको बताया कि अगर ध्यान रखें छोटे वर्ड्स होंगे तो आप उनका ई आर और ई एस थोड़ा सा प्रैक्टिस करके वो आ जाएगा। ई आर और ई एस टी से बनता है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट,
टाल, टालर, टालेस्ट, स्ट्रांग, स्ट्रांगर, स्ट्रांगेस्ट, है ना। लेकिन जो बड़े वर्ड्स होते हैं जैसे ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम, तो जिसका जो बनता है उसका वही बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो चूंकि वीक का वीकर बनता है तो वीकर बनेगा, मोर वीक नहीं बनेगा। हाँ, एक रूल है जो आगे इस पे क्वेश्चन बन सकता है, आएगा। लेकिन अगर एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु के आपस में दो गुणों की तुलना होगी तो दोनों जो एडजेक्टिव्स होंगे वो पॉजिटिव डिग्री में लिखे जाएंगे। फिर पहले से पहले हम मोर का प्रयोग करेंगे। बोस इज मोर पॉपुलर देन एनी स्टूडेंट। अच्छा, ये रूल भी आपको समझ में आ गया कि अगर हम देन के बाद एनी या आल का प्रयोग करते हैं तो अदर लगाना पड़ेगा, नहीं तो गलती ये हो जाएगी। जैसे अगर हम बोलते हैं कि गोल्ड इज, जरा इसको समझिएगा, इस रूल को समझिएगा, ध्यान दीजिए। और ये हम मान गए देन के बाद एनी या आल आए तो अदर लगेगा, राइट। और डैश वन या डैश बडी आएगा तो एल्स लगेगा, सजात एक वर्ग की तुलना, देखिएगा, गोल्ड इज मोर प्रेशस देन एनी मेटल। गोल्ड इज मोर प्रेशियस देन एनी मेटल। अब एनी मेटल नहीं होगा, इट विल बी एनी अदर मेटल, राइट। सोहन इज स्ट्रांगर देन एनीबडी, सोहन इज स्ट्रांगर देन एनीबडी। अब एनीबडी नहीं होगा, यह क्या होगा, एनीबडी एल्स होगा, इसलिए ऐसा होगा। अगर हम ये कहें कि गोल्ड इज मोर प्रेशियस, मोर बेटर तो होता ही नहीं कुछ, मोर प्रेशियस देन एनी मेटल, इसका मतलब क्या हो गया, गोल्ड किसी भी धातु से ज़्यादा कीमती है। अगर गोल्ड किसी भी धातु से ज़्यादा कीमती है तो गोल्ड भी एक धातु है, तो गोल्ड फिर गोल्ड से भी कीमती हो जाएगा, जो कभी संभव नहीं है। कोलकाता इज बिगर देन एनी सिटी या एनी सिटी ऑफ इंडिया, तो इसका भाव क्या हुआ, कोलकाता भारतवर्ष के किसी भी शहर से बड़ा है। अगर किसी भी शहर से बड़ा है तो इसका मतलब हुआ कि कोलकाता भी एक भारतवर्ष का शहर है। अगर भारतवर्ष का एक शहर है तो कोलकाता फिर अल्टीमेटली कोलकाता से बड़ा हो जाएगा, जो कभी भी संभव नहीं है। कोलकाता इज बिगर देन एनी अदर सिटी ऑफ इंडिया, मतलब अपने आप को छोड़ करके भारतवर्ष के किसी अन्य शहर से बड़ा है, न कि अपने आप से भी बड़ा है। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही? अब यही ध्यान रखना है। अगर हम कहें सोहन इज स्ट्रांगर देन एनीबडी, इसका मतलब हो गया सोहन किसी से भी ज़्यादा ये क्या है, स्ट्रांग है। इसका मतलब क्या हो गया कि सोहन, फिर क्या प्रॉब्लम होगी कि सोहन भी अपने आप से भी फिर स्ट्रांग हो जाएगा, जो कि कभी संभव नहीं है। लेकिन हाँ, अब अगर मान लीजिए इस तरह से कहते हैं, नो किंग वाज एज ग्रेट एज अशोक, मान लीजिए हम ये कहते हैं। अब यहाँ पे गलती फिर क्या हो गई, नो किंग वाज एज ग्रेट, अगर मान लीजिए पॉजिटिव डिग्री में होगा तो नो के साथ भी आप अदर आपको लिखना पड़ेगा। तो नो किंग वाज एज ग्रेट एज अशोक, भाव इसका ही है, कोई भी राजा इतना महान नहीं था जितना कि अशोक। यानी फिर गलत क्या हो जाएगा, फिर अशोक भी उतना महान नहीं था। आदमी अपने बराबर तो हर चीज होता है, अपने से कम और ज्यादा नहीं होता है। तो नो किंग नहीं होगा, ये नो अदर किंग होगा, नो अदर किंग। हाँ, अब ये हम कह सकते हैं कि गोल्ड इज मोर प्रेशस देन एनी क्लॉथ, ध्यान रखिएगा, ये सही है। क्यों सही है, पूरा ध्यान दीजिए, मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूँ। ये बताइए कैसे सही हुआ,
इसको खूब ध्यान से देखिएगा। तो अगर थोड़ा सा ध्यान दें हम लोग, तो मैंने क्या लिखा, एक वर्ग की तुलना होगी, लेकिन गोल्ड किसी भी कपड़े से ज़्यादा कीमती है। गोल्ड कोई कपड़ा नहीं है, इसलिए यहाँ पे एनी क्लॉथ सही है। लेकिन अगर आप एनी मेटल लिखेंगे, क्योंकि गोल्ड भी एक मेटल है, इसलिए आपको एनी अदर लिखना पड़ेगा। अगर हम ये कहें कि नो फार्मर वाज एज ग्रेट एज अशोक, कोई भी किसान इतना महान नहीं था जितना कि अशोक, तब सही होगा, क्योंकि अशोक किसान नहीं थे, अशोक राजा थे। ठीक है, अगर हम अशोका द ग्रेट की बात हम करते हैं, तो अशोक महान की बात अगर हम करते हैं, तो जब तुलना दूसरे वर्ग की हो जाएगी, दूसरे समूह में की किसी सदस्य के साथ होगी, तब आप देन के बाद एनी आर लगाने पे कुछ नहीं। जैसे हम बोलते हैं कोलकाता इज बिगर देन एनी सिटी ऑफ नेपाल, सही है। क्यों? क्योंकि कोलकाता नेपाल का शहर नहीं। तो एनी सिटी, तब वहाँ एनी अदर सिटी ऑफ नेपाल नहीं होगा, फिर एनी सिटी ऑफ नेपाल ही होगा। लेकिन अगर आप केवल एनी सिटी लिखेंगे तो फिर एनी अदर सिटी लिखना पड़ेगा। एनी सिटी ऑफ इंडिया लिखेंगे तब भी आपको एनी अदर, लेकिन एनी सिटी ऑफ नेपाल, एनी सिटी ऑफ पाकिस्तान, एनी सिटी ऑफ अमेरिका, कुछ भी अगर आपने लिखा तो वह फिर एक वर्ग नहीं है। अगर एक वर्ग नहीं है तो फिर आप एनी और आल के साथ कुछ नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर एक वर्ग होगा तो लगाना पड़ेगा। खूब ध्यान दीजिए, 2 मिनट का समय दे रहा हूँ। तो अब आप लोगों ने समझ लिया इसको, कोई दिक्कत नहीं होगी, कतई नहीं होगी। और एक ही समूह की बात, एक और हम आपको लेके चलते हैं, दिखाते हैं आपको, देख लीजिए। जैसे अगर हम बोलते हैं कोलकाता इज बिगर देन एनी सिटी या एनी सिटी ऑफ इंडिया, दोनों कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा, एनी अदर हो जाएगा। दोनों कंडीशन में एनी अदर, क्यों? क्योंकि एक ही वर्ग की तुलना हो रही। लेकिन अगर अभी हम कहें कि कोलकाता इज बिगर देन एनी सिटी ऑफ पाकिस्तान, अब ये क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा, सही हो जाएगा। क्यों सही हो गया? क्योंकि ये जो तुलना हुई है, यह क्या हुई तुलना, यह आपकी तुलना दो वर्गों, दो समूहों में हुई है, एक समूह में नहीं हुई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो बोस इज मोर पॉपुलर देन एनी अदर स्टूडेंट, ये ध्यान रखेंगे। आगे दिया गया विदाउट नो प्रूफ, ध्यान दीजिएगा, विदाउट निगेटिव है इसलिए डबल नेगेटिव नहीं होगा, विदाउट एनी प्रूफ, कमला इज नॉट इंफीरियर देन,
गीता। ध्यान रखिए इन्फिनिट के साथ टू लगेगा, गीता ही हो जाएगा। द सर्कुलेशन ऑफ द स्टेट्समैन इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ एनी। फिर वही चीज़ है, न्यूज़पेपर चूँकि स्टेट्समैन भी न्यूज़पेपर है, एक वर्ग की तुलना है, इसलिए एनी के बाद अदर आपको लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 26, द मोस्ट यूनिक। याद करिए रूल क्या लिखवाया गया, याद करिए, यूनिक, यूनिवर्सल, एक्सेलेंट, है ना, राइट, रॉन्ग, डेड, डम। तो ये सब जो एब्सोल्यूट, कंप्लीट, फुल, है ना, तो ये जो चीफ, इनके साथ जब आप लगाते हैं तो एब्सोल्यूट, कंप्लीट, चीफ, फुल, है ना, परफेक्ट, एंटायर, एक्सट्रीम, तो इन सब के साथ आपको न तो कंपेटिव सुपरलेटिव इनकी बनती है और न ही इनके साथ जो है वो वेरी इत्यादि का प्रयोग, क्योंकि अपने आप में संपूर्ण होते हैं। शैली सुपीरियर देन नहीं होगा, सुपीरियर टू हो जाएगा। 28, मिस रामा देवी हैज 2 एलिफेंट्स, 2 एलिफेंट्स हैं, 10 हॉर्सेज हैं एंड एज मच एज 50 कार्स। एज मच नहीं होगा क्योंकि कार्स क्या है, ये संख्या है, तो एज मेनी एज हो जाए, एज मेनी एज। द समिट बिगेन ऑन ए मच वास्ट ऑप्टिमिज्म नोट। पुनः ध्यान रखिएगा, नोट क्या है, नोट एक नाउन है, तो ऑप्टिमिज्म नाउन की विशेषता जो बताएगा वह कौन बताएगा, वह एडजेक्टिव बताएगा। ऑप्टिमिज्म नोट नहीं होगा, ऑप्टिमिस्टिक नोट होगा, ऑप्टिमिस्टिक है, ऑप्टिमिस्टिक नोट। इसके बाद है द टेक्नीशियन रिमाइंडेड देम टू हैव ए थॉरली क्लीनिंग, नो थारो क्लीनिंग। क्लीनिंग यहाँ पे जो दिया गया है, क्लीनिंग क्या है, क्लीनिंग एक नाउन है, हालांकि क्लीन का एक वो वर्बल फॉर्म जो आजी फॉर्म होता है वो वर्ब भी होता है, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, आई एम क्लीनिंग द टेबल, मैं टेबल साफ कर रहा हूँ। लेकिन द क्लीनिंग ऑफ टेबल अगर आपने द टेबल बोला तो वहाँ पे जो द क्लीनिंग होगा वो दैट विल बी नाउन। वैसे भी याद रखिएगा, अगर आर्टिकल पहले लगा है तो उसके आगे नाउन आएगा। तो क्लीनिंग दिया गया है, इसका मतलब क्लीनिंग नाउन है, अगर क्लीनिंग नाउन है तो थर्ली नहीं होगा, थारो हो जाएगा। 31, द हिंदू इज मोस्ट पॉपुलर देन एनी अदर। याद रखिए देन अगर आया है इसका मतलब कॉम्पेटिव डिग्री होगा और ये होगी, ये मोर हो जाएगा। एवरी साइंटिफिक इन्वेंशन हैज प्रूव्ड मच हार्मफुल टू सोसाइटी देन बेनिफिशियल। पुनः याद रखिएगा यहाँ पे मोर हार्मफुल हो जाएगा, मच हार्मफुल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आगे देन लगा है, तो देन की वजह से मोर हार्मफुल हो जाएगा। 33, अगर हम दिस दैट और आल का प्रयोग एक साथ करते हैं तो आल, दिस, दैट, दीज, दोज इत्यादि, तो उसके साथ या बोथ का भी आता है, आल और बोथ का प्रयोग जो होता है वो हमेशा पहले होता है, तो आल दीज हो जाएगा। आल, ये क्या नाम है, बोथ आल दीज होगा, दीज आल नहीं होगा। इट इज ए डेजर्ट प्लेस, नो नो नो, डेजर्ट प्लेस नहीं होगा। पुनः ध्यान रखना है, प्लेस एक नाउन है इसलिए डेजर्टेड प्लेस हो जाएगा, है ना, एडजेक्टिव इसकी विशेषता बताएगा। दो वी बोथ आर ऑफ द सेम हाइट यू आर मोर हैवियर। पुनः ध्यान दीजिए, खुद ध्यान दीजिए कायदे से, हैवियर क्या है, हैवियर एक कॉम्पेटिव डिग्री, अगर कॉम्पेटिव डिग्री है तो डबल का प्रयोग नहीं होगा, मोर नहीं लगेगा। 36, दिस नावल ऑफ सेल्डम इज मोर इंटरेस्टिंग देन एनी अदर नावल। दिस नावल ऑफ सेल्डम ठीक है, मोर इंटरेस्टिंग ठीक है, देन एनी अदर नावल, किसी दूसरे नावल से ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, राइट, नो एरर। द टू लास्ट चैप्टर्स नहीं होगा, द लास्ट टू चैप्टर्स हो जाएगा। इसके बाद 38, हिज कंपोजिशन इज इंफीरियर देन नहीं होगा, यहाँ पे पुनः टू हो जाएगा। आई आंसर द क्वेश्चन एज बेस्ट। याद रखिएगा, इस रूल को जरा ध्यान रखिएगा कि एज, एज जो होता है, एज, एज और सो एज, ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव डिग्री के होते हैं। एज, एज अफर्मेटिव में भी लगता है और नेगेटिव में भी लगता है, और सो एज केवल नेगेटिव लगता है, लेकिन दोनों जो डिग्री लेते हैं वो पॉजिटिव डिग्री लेते हैं, राइट। अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों सेंटेंसेज में एज, एज, और सो एज केवल नेगेटिव सेंटेंसेज में होगा, लेकिन दोनों के साथ पॉजिटिव डिग्री आती है। आगे देखिएगा, आगे क्या कहता है, ओके,
एज बेस्ट नहीं होगा, आई आंसर द क्वेश्चंस एज वेल एज, उतने अच्छे जितना से मैं दे सकता था। मैंगो द मोस्ट यूनिक फ्रूट, द मोस्ट यूनिक नहीं होगा, ए यूनिक फ्रूट। विल यू प्लीज गिव मी लिटिल मिल्क, लिटिल मिल्क नहीं होगा, दैट इज ए लिटिल मिल्क। Every essay writing is an art that requires many planning on the part of the writer। ध्यान रखिएगा, प्लानिंग जो है यह अनकाउंटेबल है, क्योंकि अनकाउंटेबल है इसलिए अनकाउंटेबल के साथ मच लगता है, मेनी जो होता है वो काउंटेबल प्लेयरों के साथ लगता है। द स्टेट मीन्स हैज द लार्जेस्ट सर्कुलेशन ऑफ एनी, अगर सुपरलेटिव डिग्री होगी एनी नहीं होगा, आल हो जाएगा, आल इंग्लिश डेलीज। इट इज बेस्ट टू बी साइलेंट दैन, दैन हमेशा याद रखिएगा, अगर दैन दिया गया तो कंपेरेटिव डिग्री है, अगर कंपेरेटिव डिग्री है तो इसके साथ बेटर लगेगा, बेस्ट नहीं लगेगा। देयर इज अ फ्यू टाइम, फ्यू टाइम नहीं होगा, देयर इज लिटिल टाइम, टाइम भी क्या है, ध्यान रखिएगा, घंटा मिनट ये सब काउंटेबल है, लेकिन टाइम अपने आप में अनकाउंटेबल होता है। आप समय बोलते हैं, समयों नहीं बोलते हैं, लेकिन घंटे बोलते हैं, मिनटों बोलते हैं, सेकंडों बोलते हैं, इस तरह से बोलते हैं, सेकंड्स बोलते हैं। द मैन इज द मोस्ट टॉलेस्ट ऑफ द ग्रुप, किसी आदमी की बात हो रही है, वो अपने ग्रुप में सबसे लंबा है। टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसके साथ डबल सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं होगा। द डॉक्टर से दैट द पेशेंट विल रिकवर इन फ्यू डेज, इन फ्यू डेज नहीं होगा, इन ए फ्यू डेज होगा, कुछ दिनों में। 48 इन माई ओपिनियन ए पेंसिल इज ऑलवेज मोर प्रिफरेबल, प्रिफरेबल ऑलरेडी कंपेटिव है ही, इसलिए उसके साथ मोर का प्रयोग ध्यान रखिएगा। सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रिफरेबल, एंटेरियर, प्रायर, पोस्टेरियर, इनके साथ न तो मोर वगैरह, क्योंकि इनके साथ खुद ही ये जो होते हैं, इनके साथ हमेशा याद रखिएगा ये कंपेटिव की फॉर्म होते ही हैं। दे आर कॉल्ड लैटिन कंपेटिव्स, इनमें सीनियर जूनियर इत्यादि ये सब जो है वो लैटिन कंपेटिव्स कहलाते हैं। तो दैन नहीं लगता, टू लगता है। और दूसरी चीज़ मोर वगैरह की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये ऑलरेडी कंपेटिव है ही। नो सोर्स ऑफ एनर्जी, नो सो चीप है, ये सो नो नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक सही कर लीजिएगा। सो चीप एज सोलर एनर्जी इन द प्रेजेंट है, याद रखिएगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया, नो किंग वाज एज ग्रेट, तो जब एक ही वर्ग की तुलना करेंगे तो नो किंग नहीं, नो अदर किंग, तो नो सोर्स नहीं होगा, नो अदर सोर्स, ये हो गया। द ड्रेस दैट द एज मच आर, द ड्रेस एज मच मोर अट्रैक्टिव दैन, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसको जैसा ही कर लीजिएगा। तो एज मच, अगर एज मच आया है तो एज मच का जो पार्टनर होगा वो एज होगा। द ड्रेस दैट ही वियर्स कर लीजिएगा, ही वियर्स है ना, इज एज मच, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक कहीं हो गई होगी, एज मच एज आर मोर अट्रैक्टिव दैन द अदर गर्ल्स, है ना, कुछ इस तरह का सेंटेंस दिया गया। कुल मिला करके ही वियर्स नहीं होगा बल्कि सी वियर्स हो जाएगा। तो इज एज मच एज आर मोर अट्रैक्टिव दैन द ड्रेस ऑफ अदर गर्ल्स, तो अगर आप ये बोलते हैं या हम सीधे बोलते हैं दैट ड्रेस इज एज मच एज आर मोर अट्रैक्टिव दैन द ड्रेस ऑफ अदर गर्ल्स, मतलब कुल मिला के सेंटेंस में आप ये देखिएगा, टाइपिंग मिस्टेक के बाद बस ये याद रखिएगा आप लोग कि ये जो दैन दिया गया है ये दैन मोर अट्रैक्टिव के लिए आया है, और एज मच के साथ क्या आएगा, ये एज आएगा, जो कि पॉजिटिव डिग्री है, राइट। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर एज आएगा तो पॉजिटिव डिग्री में आएगा, तो एज के साथ एज आएगा तुलना के लिए, अगर कंपेटिव डिग्री आएगी तो उसके साथ तुलना के लिए दैन का प्रयोग होगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी दिक्कत होगी, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू वेरी मच।